राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम वैशाख मास का 5वां अध्याय और 5वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। राजा अम्बरीश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप मुझे वैशाख मास के धर्मों को बताइए। मैं आपके मुखारबिंद से वैशाख मास के धर्मों को सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, तुम बड़े ही भक्तिशाली हो। तुमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब तुम मुझसे वैशाख मास के धर्मों को सुनो। वैशाख मास में घर आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। उसे बैठने के लिए उत्तम आसन देवें, चरण धोकर उसका आदर सत्कार करें, श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं, मधुर वाणी से बातें करें। उसके जाने के समय कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे तक जाएं। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो, अन्य देश से आया हुआ हो, उसी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष अतिथि रूप से पूजा करना उचित नहीं है। जिसके पास न खाने को कुछ है, न पहनने को कपड़ा है, जिसके कुल और शील का कोई पता नहीं और जो भोजन करना चाहता है, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि घर आए अतिथि का न तो गोत्र पूछे, न आचरण देखे, न ही उसका गांव पूछे, वरन उसे आदर सहित बैठा करके आदर सत्कार करें और स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। जो ऐसा करता है उस व्यक्ति से देवता, पितर, ऋषि सभी खुश रहते हैं। देवता, अतिथि और ब्राह्मण और भिक्षुगण, ये 4 अतिथि कहलाते हैं। इन चारों का वैशाख मास में पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध और बालक को भोजन कराकर सम भोजन करना चाहिए। जो इनको भोजन कराए बिना सम भोजन करता है, वह पाप में भोजन कहलाता है। ऐसे मनुष्य अंत में मरकर नरक के भागी होते हैं और कीट पतंगे खाने वाले कीड़े बनते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान किए बिना भोजन करते हैं, वे मल भक्षण करने वाले कहलाते हैं। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त पूय पान करने वाला कहलाता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक, वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है, वह विष्टाहारी कहलाता है। इसी प्रकार बिना होम किए हुए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाने वाला कहलाता है। बिना दान करके भोजन खाने वाला मनुष्य विश्व भोजी कहलाता है। वैशाख मास में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करें। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे हुए नरक के पीड़ा को भोगता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुष को इन समय में, इन पर्व दिनों में सच्चा स्त्रावन लोक, देव उपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान, जप, तप करना चाहिए। पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप लगता है। पृथ्वी पर करने से रोग लगता है। जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से वाणी से तो क्या, मन से भी प्रसंग न करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन रोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नाम का वैशाख मास में स्मरण करना चाहिए। गंगा स्नान करके वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुननी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर में और देव मंदिरों में रात्रि जागरण करवाना चाहिए। पवित्र नदियों में, देव वृक्षों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे के ऊपर,
बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे तुलसी क्यारे में दीपदान करना चाहिए। दूसरे के दीपक को बुझने से बचाना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य को भगवान का सारूप्य लोक प्राप्त होता है। वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजन के साथ में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचने, दियाबाती करने से उस मनुष्य के घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहता। उसके कुल का उद्धार हो जाता है। ऐसे मनुष्य के 7 जन्मों में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। वे पुत्र पौत्र से भरे पूरे परिवार का सुख भोगते हैं। उन्हें कोई रोग, शोक, पीड़ा नहीं सताती। उसके मित्रों में वृद्धि व शत्रुओं का नाश हो जाता है। स्थायी लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। मरने के बाद यम मार्ग की पीड़ा नहीं उठाती। ऐसे मनुष्य को मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। यम मार्ग का रास्ता सुलभ हो जाता है। उसे मरने पर यमराज नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देने आते हैं। ऐसे मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म की कठिन पीड़ा को नहीं देखते। वे मरने के बाद सीधे मोक्ष को पाते हैं तथा विष्णु भगवान के सायुज्य लोक के अधिकारी बनकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। यह है वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का महात्म्य। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को जरूर सींचना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे, पंच देवताओं के आगे दिया बाती जरूर करना चाहिए। इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वैशाख मास में व्रत करें या न करें, लेकिन वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर और पंच देवताओं के आगे दिया बाती जरूर करें। आपको इसका चमत्कारी पुण्य फल प्राप्त होगा और मरने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के महीने में भूमि पर शयन करने वाले के जाने अनजाने में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर गंगा आदि पवित्र तीर्थों में स्नान करें। न हो सके तो गंगा आदि पवित्र नदियों का स्मरण करने मात्र से भी उस व्यक्ति को गंगा स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास के महीने में प्रत्येक मनुष्य को गीता के पाठ का श्रवण और पठन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह 7 समुद्र तक पृथ्वी दान करने जितना फल पा लेता है। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना करने का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत्य, रज, तम उत्पन्न हुए, फिर गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवने के सामी रचे गए, फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्मों में यथोचित लगी हुई है या नहीं यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा लेने के निमित्त अवतार धारण करके इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म का कार्य पूरा नहीं कर पाते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक से धर्म का पालन नहीं कर सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाते। इससे उनको बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों का निवारण करने के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल रहा। मीन की संक्रांति के वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं। अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह से भगवान का पूजन करते हैं, वैशाख मास का स्नान और व्रत करते हैं, तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, साधु महात्माओं की सेवा करते हैं,
जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा अपने राजा को कुछ भेंट देती है, तब राजा उसी से अनुमान लगा लेता है कि कौन सी प्रजा का कौन सा व्यक्ति राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से देखकर और उस मनुष्य की श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि कौन विष्णु भक्त है और कौन नहीं है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। नारद मुनि राजा अमृत से आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान के निमित्त किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता है तो वह अनंत कोटि गुना फल का भागी होता है। जो वैशाख मास में कांसे के पात्र में भोजन करने का त्याग करता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो वैशाख मास में पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। ताम्र के पात्र में किसी भी विशेषकर वैशाख मास में भोजन करना निषेध बताया गया है। आंकड़े के पत्ते में तथा बड़ के पत्ते में जो वैशाख मास में भोजन करता है वह अनंत कोटि गुना फल को पाता है। जो पीपल के पत्ते में एक समय शाकाहारी भोजन करता है वह भूमंडल का राजा बनता है। वैशाख मास में लवण का त्याग करने वाला सुंदर और रूपवान होता है। गेहूं का त्याग करने वाला सभी लोगों का प्रिय बन जाता है। शाक का त्याग करने वाला सुंदर नेत्रों वाला बनता है। मूंग का त्याग करने वाला बिना शत्रु का राजा होता है। उड़द का त्याग करने वाला धनाढ्य होता है। चावल का त्याग करने वाला अश्वपति बनता है। फल का त्याग करने वाला बहुत पुत्रों वाला, तेल का त्याग करने वाला बहुत रूपवान, घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति और भुक्ति को पाता है। वैशाख मास में इन चीजों का त्याग करने से तो नरक को न देखकर वह स्वर्ग को पाता है। वैशाख मास में सोने और चांदी का त्याग करने वाला अति बलवान होता है। दूध और दही का त्याग करने वाला गोलोक में जाकर वास करता है। पायस का त्याग करने वाला महेश्वर, मालपुए और लड्डू का त्याग करने वाला सुख से स्वर्ग में वास करता है। वैशाख मास में गृहस्थ को त्याग कर ब्रह्मा में विचार में लीन रहता है, वह फिर माता के गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेता। इस प्रकार वैशाख मास में इन धर्मों का जो धारण करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास के व्रत को धारण करने वाला नित्य हवन करे, ब्राह्मणों और साधुजनों की सेवा करे, श्रद्धा से धर्म के कार्यों में तत्पर रहे, अच्छे लोगों की संगत करे, विष्णु भगवान का पूजन करें, सत्य बोले, हृदय में दया को धारण करें, मीठे और प्यारे वचन बोलें, अपने चरित्र को शुद्ध रखें, नित्य वेदों का पाठ करें, धर्म में लगे रहें, क्षमाशील रहें, इंद्रियों को वश में रखें, काम क्रोध लोभ मोह माया से बचें, प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पण करके करें। जो वैशाख मास में इन धर्मों को धारण करता है वह कभी भी पापों में लिप्त नहीं रहता, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में ब्रह्मचार्य से रहने वाला किसी भी वर्ण का हो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ को ही पाता है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला महीना है। वैशाख के महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करना, रात्रि में भगवान के समीप रात्रि जागरण करना, तुलसी के पौधे की पूजा करना, दीपदान करना, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना और दियाबाती करना, इन नियमों का पालन करने वाला मनुष्य पूरे वैशाख मास के फल को पाता है। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत के पूर्णता के लिए ब्राह्मण गाय, पीपल, तुलसी और वटवृक्ष की सेवा करे। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसी प्रकार वटवृक्ष में भगवान शंकर का, पलाश के पौधे में ब्रह्मा जी का वास है। इन तीनों का दर्शन और पूजन सेवन करने से ही मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए सारे पाप धुल जाते हैं और उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए वैशाख मास में इन धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के स्नान करने वाले मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, 12 अंगुल का लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी, रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या न करनी हो उस दिन 12 बाल कुल्ला करें, जिससे मुख शुद्ध हो जाए।
जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुएं, नदी या नदियों के संगम पर जाकर स्नान करना चाहिए। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम क्रम से एक एक दिन 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ में तो अत्यंत ही फल मिलता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं वैशाख मास का स्नान कर रहा हूँ। इस प्रकार स्नान और व्रत करने वाला पुरुष गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों को तर्पण करें। स्नान के बाद बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु और लक्ष्मी का नाश हो जाता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर से स्नान करना पड़ता है। छींकना, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बातचीत करना, इनसे भी अशुद्धता हो जाती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार वैशाख मास में स्नान तर्पण के बाद चंदन, पुष्प, फल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस तरह आज हमने वैशाख मास के धर्मों को जाना। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में यादव जाति का एक परिवार था। उन यादव परिवार का एक लड़का था जो गांव के जमींदारों की गायें जंगल में चराने जाया करता था। बदले में जो ग्वाली मिलती थी वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, वैशाख मास में एक सन्यासी उनके गांव में आया। उनके गांव में भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। वह सन्यासी रोज वन में तालाब पर स्नान करता, वहीं सूर्य भगवान को अर्घ्य देता और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को रख कर पूजा पाठ करता। संध्या वंदन करके वह विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर कंद मूल फल खाकर सो जाता था। उस सन्यासी को ऐसा करते हुए वह ग्वाला रोज देखने लगा। उत्सुकतावश वह ग्वाला सन्यासी की सेवा करने लगा। जब सन्यासी तालाब में स्नान करता तो वह ग्वाला उनके कपड़ों को धोकर पेड़ पर सुखा देता। फिर उन्हें शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखता तो वह उनके लिए फूल ला कर के देने लगा। जब कपड़े सूख जाते तो समेट कर सन्यासी को देता और वन में से कंद मूल फल तोड़ कर लाकर सन्यासी को देता। इस तरह पूरे वैशाख मास में वह ग्वाला साधु की सेवा करता रहा। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह साधु उस स्थान से अन्यत्र जाने लगा तो वह ग्वाला उदास होकर बैठ गया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि पुत्र, तूने पूरे वैशाख मास में मेरी सेवा करी है। पुत्र, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वह ग्वाला बोला कि हे महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने इस शालिग्राम भगवान को मुझे दे दीजिए, मैं भी इनकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही साधु ग्वाले से बोला कि पुत्र, तुम शालिग्राम भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी मांग लो, धन, दौलत, पैसा, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मैंने प्रभु को दे दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ग्वाले ने भी जिद पकड़ ली कि अगर आप देना चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान ही दीजिए, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उनकी बातचीत बढ़ गई। देखते ही देखते वहाँ उस ग्वाले के माता पिता, सरपंच और सभी गांव वाले एकत्र हो गए। तब गांव के सरपंच ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, ये बच्चा है, आप इस बच्चे की बात मानकर अपने शालिग्राम भगवान को क्यों नहीं दे देते। तब साधु ने देखा कि पूरा गांव और बच्चे के माता पिता, सरपंच सभी देख रहे हैं, तो साधु थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि ठीक है, कल यहीं तालाब पर पूजा आदि से निवृत्त होकर मैं तुम्हें शालिग्राम भगवान दे दूंगा। दूसरे दिन उस साधु ने जंगल में से एक काले पत्थर को ढूंढा।
जो कुछ शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया और सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजाया और उसी तालाब पर पहुंच गया। वहीं पर वह ग्वाला, उसके माता पिता, गांव वाले और सरपंच भी पहुंच गया। तब साधु ने पहले तालाब पर स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को तालाब में से जल लेकर अर्घ्य दिया, फिर नकली शालिग्राम भगवान की पूजा करी, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर सिंहासन पर बैठाया और उस नकली शालिग्राम को ग्वाले को दे दिया। उस ग्वाले की उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को लेकर घर आ गया। उसके बाद वह साधु आगे तीर्थ यात्रा पर चला गया। साधु ने जाने से पहले ग्वाले से कहा कि पुत्र, तू रोज स्नान करके भगवान शालिग्राम को स्नान कराना, फिर भोजन खिलाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। ग्वाले ने ऐसा ही किया। उसने स्नान किया, फिर उसके बाद उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और उनके सामने भोजन की थाली रखकर बैठ गया और बोला कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। जब शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया तो उस ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन निकल गए। शालिग्राम भगवान भोजन खाते नहीं तो ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। ग्वाला भूख प्यास से बेहाल एक दिन जंगल में गिर पड़ा। गायें तो शाम होने तक अपने अपने घरों में अपने अपने मालिकों के पहुंच गई, लेकिन ग्वाला घर नहीं पहुंचा। तो उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वन में बेहोश पड़ा है। उस ग्वाले के माता पिता लोगों की मदद से अपने पुत्र को घर लाए और वेद जी को दिखाया। वेद जी ने कहा कि आपका बेटा कई दिनों से भूखा प्यासा है, इसीलिए बेहोश हो गया। आप इसे भोजन कराइए, यह ठीक हो जाएगा। इसे अन्य और कोई बीमारी नहीं है। वेद जी ऐसा कहकर चले गए। उसके माता पिता को महान आश्चर्य हुआ कि वे रोज अपने पुत्र को 4 रोटी पोटली में बांध कर के देते थे, फिर ये रोटी खाता क्यों नहीं था। जब ग्वाले को होश आया तो माता पिता ने उससे इसका कारण पूछा। तो ग्वाला बोला कि माँ बाबा, सन्यासी साधु महाराज ने कहा था कि पहले शालिग्राम भगवान को भोजन कराना, उसके बाद ही तू भोजन करना। माँ बाबा, मैं शालिग्राम भगवान को रोज 2 रोटी थाली में परोस कर देता था, लेकिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। जैसे ग्वाला भोला था, उसके माता पिता भी भोले भाले थे। तो वो भी बोले कि पुत्र, अब तुम अकेले क्यों भूखे रहोगे। हम भी जब तक तुम्हारे शालिग्राम भगवान भोजन नहीं करेंगे, हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ग्वाले के साथ उसके माता पिता ने भी अन्न जल त्याग दिया। तब वैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान सोचने लगे कि ग्वाले के साथ उसके माता पिता भी भोले हैं। अगर आज मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर ही लगेगा। तब वैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम उनके घर प्रकट हो गए और भोजन खाना पड़ा। भगवान शालिग्राम उनके साफ सच्चे मन से प्रभावित हो गए। अब शालिग्राम भगवान रोज सुबह शाम उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाने लगे और दिन में ग्वाले के साथ उसकी गायें भी चराने जाते। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार वह साधु उसी गांव में दोबारा आया। साधु का मन हुआ कि मुझे उस ग्वाले से मिलना चाहिए जिसे मैंने नकली शालिग्राम भगवान दिया था। साधु उसी वन में तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही ग्वाला दिखाई दिया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि अरे पुत्र, तुमने मुझे पहचाना या नहीं। ग्वाले ने साधु के चरण छुए और बोला कि हे महाराज, आपकी ही कृपा से तो रोज मुझे शालिग्राम भगवान के दर्शन होते हैं। मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। साधु ग्वाले से बोला कि अरे मूर्ख बालक, मेरे प्रभु ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, तुझ अज्ञानी को कहाँ से देंगे। तो वह ग्वाला बोला कि अरे साधु महाराज, अभी मैं आपको दर्शन कराए देता हूँ। वो देखिए, बड़ के पेड़ के नीचे छोटी सी मुरलिया लिए हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, घुंघराले बाल वाले
जो वो बैठे हैं वही तो शालिग्राम भगवान हैं। लेकिन साधु को शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। साधु बार बार आंखें मलता रहा, लेकिन उन्हें कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। तब साधु ने उसी तालाब में डूब कर मरने का निश्चय किया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, हे साधु, जिस दिन तेरा मन इस ग्वाले की तरह साफ और निर्मल होगा, उस दिन मैं तुझे दर्शन दूंगा। आत्महत्या करना घोर पाप है। तब साधु ने हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जगह जगह तीर्थों में जाकर स्नान करता रहा, लेकिन मन नहीं साफ कर पाया। उसके बाद उस साधु ने उसी गांव में रहकर सच्चे हृदय से भगवान शालिग्राम की पूजा करने लगा। तब उस साधु का जब अंत समय आया तो भगवान शालिग्राम ने साधु को भी दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने ग्वाले को और बाद में साधु को दर्शन दिए, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम बैसाख स्नान की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी थे। पति जंगल से रोज लकड़ियां काटता था और शहर में बेचता था। उनसे उसे जो पैसा मिलता उससे वह घर का सामान खरीद लाता था। इसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। बैसाख का महीना आया। गांव की सभी औरतें बैसाख स्नान कर रही थी। तब उस लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि औरतें बैसाख स्नान कर रही है। उसका भी बैसाख स्नान करने का मन हुआ। वह भी रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने लगी। अब वह रोज अपने पति के द्वारा लाई हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती थी। वह रोज बैसाख स्नान करती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसाजी सींचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती, गाय माता की कहानी सुनती, गाय को रोटी देती, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। इस तरह बैसाख का महीना पूरा हो गया। बैसाख का महीना पूरा हुआ तो उस लकड़हारे की पत्नी ने मन ही मन सोचा कि मैंने बैसाख स्नान किया है, कोई दान पुण्य भी नहीं किया, क्यों न मैं 5 ब्राह्मणों को ही खाना खिला दूं। तब वह पूरे बैसाख के महीने में उसका पति जो लकड़ियां लाता था उनमें से वह रोज एक लकड़ी उठाकर अलग रख देती थी। तब वह उन लकड़ियों का उसने गट्ठर बनाया और लकड़ियां बेचने के लिए बाजार गई और मन ही मन बैसाख भगवान से विनती करने लगी कि मेरी लकड़ियां जल्दी से अच्छे दामों में बिक जाए तो मैं 5 ब्राह्मणों को खाना खिला दूं। इतना पैसा मिल जाए कि मैं पूरी सब्जी और नुक्ती बनाकर ब्राह्मणों को खिला दूं। ज़्यादा न मिले तो दाल भात ही बनाकर खिला दूं। बैसाख भगवान ने उसकी उन लकड़ियों को चंदन की कर दी। जब वह लकड़ी बेचने जा रही थी तो रास्ते में राजा का महल आया। वह जोर जोर से चिल्लाती हुई बोलती हुई जा रही थी कि लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। राजा के दरबारी ने उससे पूछा कि लकड़ी का क्या भाव है। तब उसने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है कि लकड़ी कितने में बिकती है, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, बस इतना पैसा मिल जाए। तभी अचानक महल में से राजा और रानी बाहर निकले। राजा ने नौकर से पूछा कि कौन है। पहरेदारों ने बोला कि राजा जी, एक औरत है, वो लकड़ियां बेचने आई है। राजा ने कहा कि तुम उसकी लकड़ियां खरीद लो, वो कितने में बेच रही है। पहरेदारों ने कहा कि राजा जी, उसे सिर्फ 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, उतने ही पैसे उसे चाहिए। राजा ने नौकर के साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान और रुपए भेज दिए। लकड़हारे की पत्नी ने पूरी सब्जी और नुक्ती बनाई और ब्राह्मणों को जिमा दिया और सभी 5 ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर पांव छूकर विदा कर दिया। बैसाख भगवान की कृपा से उसकी झोपड़ी की जगह महल बन गया। रसोई में 36 तरह के व्यंजन बन गए। शाम को जब उसका पति लकड़ी बेच कर आया
तो उसे उसकी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तब उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई मेरी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? तब पड़ोसी ने कहा कि तू तो दिन भर लकड़ी बेचता फिरता है और तेरी पत्नी सेठानी की तरह डोलती रहती है। कभी बैसाख नहाती है, कभी पीपल पूछती है, कभी पतवारी पूछती है। आज तो उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा में उन्हें खूब पैसे भी दिए। और ये जो झोपड़ी की जगह ये महल खड़ा है, यही तेरा मकान है। लकड़हारे को बहुत गुस्सा आया। अचानक जब उसकी पत्नी ने अपने पति की आवाज़ सुनी तो वह महल से बाहर आई और पति को आवाज़ लगाने लगी कि यह अपना ही मकान है। पड़ोसन की सिखाई बातों से पति पहले ही क्रोधित हो रहा था। उसने पूछा, चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? बता, इतना धन कहाँ से आया? पत्नी ने कहा कि पड़ोसी की सिखाई बातों पर विश्वास मत करो, मेरी बात सुनो। मैं पूरे 1 महीने तक बैसाख नहाई थी, पीपल पतवारी सींचती थी, रोज तुलसी जी की पूजा करती थी, रोज एकादशी की कहानी और गाय माता की कहानी सुनती थी। आपके द्वारा लाई हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी रोज अलग रख देती थी। मैंने उन्हीं लकड़ियों को बेचा है और 5 ब्राह्मणों का भोजन बनाया है। बैसाख भगवान के आशीर्वाद का, व्रत का प्रताप है कि यह सब कुछ हुआ। पति ने पत्नी की बातों पर विश्वास किया। दोनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया, व्रत की महिमा पूरे गांव वालों को बताई और व्रत करने की सलाह दी। जय हो बैसाख भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 5वां अध्याय और 5वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इसको सुनने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।